साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, एचआरए एग्जम्पशन लिमिट रिवाइवल इनकम टैक्स रूल 2026। तो देखिए, जो इनकम टू टैक्स रूल 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर किया गया है। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा 1961 है, इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी जो हैं किए जाएंगे। जो नया ड्राफ्ट आएगा इनकम टैक्स रूल 2026, जो कि रिप्लेस कर देगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। तो इसके अंदर पहले भी हम डिस्कशन करते थे इसके ऊपर कि काफ़ी सारी लिमिट ऐसी थी जो कि जिनके अंदर चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि टाइम के साथ बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है या कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई है कि उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। अब देखिए, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है न्यू इनकम टैक्स रूल 2026, इसके अंदर सैलरी पर्सन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इसमें सबसे पहला चेंजेस मैं आपके लिए इसके साथ जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा एचआरए एग्जम्पशन का। तो अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, रेंट की पेमेंट करते हैं, एचआरए आपकी जो सैलरी है उसका पार्ट है। जनरली एचआरए सैलरी का पार्ट होता ही है। तो वहाँ पर जो आप रेंट की पेमेंट करते हैं उसकी एग्जम्पशन आप क्लेम करते हैं अपनी आईटीआर के अंदर, और आपका फॉर्म 16 के अंदर आपका एम्प्लॉयर भी उसकी एग्जम्पशन आपको देता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर। तो इस एचआर एग्जम्पशन को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 के अंदर। इसको कंसिडर किया गया है। तो आने वाले टाइम में आप ये चेंजेस देख सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए, वो चेंज क्या है एक बार वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो चेंज किया गया, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि जो इनकम टैक्स इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है, जहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंजेस किए जाएंगे इनकम टैक्स लॉ के अंदर। और इन चेंजेस के अंदर जो एक बहुत बड़ी राहत जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय को देने जा रहे हैं। तो अभी देखिए, अगर मैं एच आर एग्जामेशन की बात करूँ तो एच आर एग्जामेशन में 3 कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। उसमें से जो लीस्ट अमाउंट होता है उसकी एग्जामेशन आपको मिल जाती है। सबसे पहले तो एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, मीन्स जो आपकी सैलरी का पार्ट है, आपका जो आपको ऑफर लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसमें आपका जो सैलरी का ब्रेकअप होता है, बेसिक, एच आर ए, कन्वेंस, एल टी ए, स्पेशल अलाउंस, जो भी आपका जो है ब्रेकअप होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के हिसाब से। तो उसमें एक एच आर ए जो आपको का ब्रेकअप होता है, आपकी सैलरी का पार्ट होता है। सपोज़ वो आपको 20,000 मिलता है, पहला ये हो गया। सेकंड होता है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, और 40% ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो मेट्रो सिटीज़ में जो है आपको 50% मिल जाएगा आपकी बेसिक सैलरी का। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है, तो 50,000 का 50% हो गया 25,000। तो ये हम पर मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पूरे साल की एग्जाम्पशन निकल आएगी। तीसरा होता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो सपोज़ आपने एक्चुअल रेंट की पेमेंट करी 15,000 रुपये। अब 10% ऑफ बेसिक सैलरी आपकी 50,000 रुपये थी, इसका 10% हो जाता है 5,000 रुपये। तो तीसरी फिगर आपकी आ जाती है 10,000 रुपीज़। तो देखिए, अब आपकी 3 फिगर निकल चुकी हैं। पहली फिगर थी आपकी 20,000 जो कि एक्चुअल एच आर ए था। दूसरी फिगर थी आपकी 50% ऑफ बेसिक सैलरी जो कि 25,000 रुपये था। और तीसरी फिगर आपकी थी एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी 10,000 रुपीज़। तो 10,000 की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। मीन्स जो भी आपका एच आर ए का कंपोनेंट होगा उसमें से इतना अमाउंट आपका लेस हो जाएगा। तो टोटल जो आपको एच आर ए मिला था वो 20,000 मिला था, उसमें से अब 10,000 आपका लेस हो जाएगा। मीन्स बैलेंस 10,000 जो होगा वही आपको टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर 10,000 महीने की एग्जाम्पशन है, तो पूरे साल से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 की आपको पूरे साल की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो अब इस एच आर ओ को लेकर देखिए क्या चेंज कर दिया गया है या क्या चेंज आने वाला है, जो कि अभी जिक्र किया गया है न्यू इनकम टैक्स रूल का जो ड्राफ्ट रिलीज़ किया है उसके अंदर। अब देखिए, पहले क्या होता था कि जो आपको ये 50% डिडक्शन मिलती थी वो केवल मेट्रो सिटीज़ के लिए मिलती थी, और उस मेट्रो सिटीज़ के अंदर केवल 4 ही सिटीज़ को कवर किया जाता था: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। बट इस ड्राफ्ट के अंदर देखिए कुछ और सिटीज़ को भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया और अहमदाबाद हो गया। ये भी आपकी जो है महंगी सिटीज़ हैं, यहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं वो भी अच्छा खासा रेंट पे करते हैं। तो अब इस तरीके की सिटीज़ में भी अगर आप हैं तो आपको 50% ब्रेकअप में ऐड कर दिया गया है। मीन्स जो आपको 40% ऑफ बेसिक सैलरी की एग्जाम्पशन मिलती थी, अब वो 40% ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन की ना मिलकर 50% ऑफ बेसिक सैलरी की एग्जाम्पशन मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो मेट्रो सिटीज़ की डेफिनेशन होगी वो चेंज कर दी जाएगी। अब मेट्रो सिटीज़ में 4 नई सिटीज़ ऐड कर दी जाएंगी: बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद। तो टोटल 8 सिटीज़ जो हैं वो काउंट हो जाएंगी मेट्रो सिटीज़ की डेफिनेशन में सेक्शन 10 13A के अंदर एच आर ए की एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए। तो ये जो कदम उठाया गया है, ये जनरली कदम इसलिए उठाया गया है कि जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनको रिलीफ पे प्रोवाइड किया जाए, जो कि हाई रेंट पे करते हैं इन सिटीज़ के अंदर। तो ये पर्पज़ जो है इसका है। तो इसके अलावा साथियों और भी बहुत सारे चेंजेस
की जिक्र किया गया है इस ड्राफ्ट के अंदर, वो भी मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है। थैंक यू वेरी मच।